Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic graphical solution of a linear inequality of two variable of class 11th लेक्चर नंबर है बेटा आपका 5 और हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 पर आज डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों पर। इसका मतलब आज ही हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना ये पड़ेगा बेटा, मानिए सपोज दैट कोई एक कार्टिजन प्लेन है। कार्टिजन प्लेन का मतलब जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं, ये आपका मानिए कोई एक कार्टिजन प्लेन है, ये आपका ओरिजिन है यानी ओ पॉइंट, दैट इज पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0। तो इस कार्टिजन प्लेन को कोई भी लाइन दो हाफ प्लेन में डिवाइड करता, कोई भी लाइन, जैसे मानिए ये लाइन हो गया, तो इस लाइन को अगर हमने ऐसे खींच दिया तो ये इसको दो हाफ प्लेन में डिवाइड करता है, एक ये आपका इधर वाला और एक इधर वाला। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हाफ प्लेन, और ये आपका क्या हो गया, राइट हाफ प्लेन। ओके बेटा, तो ऐसा भी जानिए कोई भी अगर समतल है, उस समतल को कोई भी लाइन उसको दो हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा, यानी अगर इस तरीके से डिवाइड करेगा तो ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी डिवाइड कर सकता है, जैसे मानिए ये आपका यक्स है, ये आपका वाई है। सपोज दैट मानिए कोई एक लाइन इस तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकता है, तो इस तरीके से डिवाइड करेगा तो ये देखिए क्या है, ये आपका अपर हो गया और ये आपका क्या हो गया, लोअर। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर हाफ प्लेन, और ये आपका क्या हो गया, लोअर हाफ प्लेन। ओके बेटा, तो इतना चीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ओके, तो अब आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएं कि जैसे मानिए कोई लिनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल दिया गया है, तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे डिफाइन किया जाए। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है x प्लस वाई लेस देन क्या है, 5 है। ये आपकी इनइक्वालिटी दी गई है ना। जो इनइक्वालिटी है ये लिनियर इनइक्वालिटी है ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दो चर हैं, एक x और एक क्या, y। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है बेटा कि सबसे पहले जो ये लिनियर इनइक्वालिटी है इसको हम इसके इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। यानी इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे चेंजिंग द given linear inequality in इक्वेशन फॉर्म। ओके बेटा, तो इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन फॉर्म जो आपका लेस का साइन है उसको हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपका यहाँ लेस के जगह पर, प्लेस पर ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म को डिफाइन करता है। इक्वेशन का मतलब क्या हो, ये आपके लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, लाइन के इक्वेशन में क्यों हमने इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि एक जो लाइन होता है वही आपका कार्टिजन प्लेन को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी हाफ प्लेन टू हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले दिए गए लिनियर इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के पश्चात बेटा देखिए इसको आपको कार्टिजन प्लेन पर डिफाइन करना है, कार्टिजन प्लेन पर इसको डिनोट करना है। तो इसका मतलब इसको हम इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी भी लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पता होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना, 1 होता था। आप याद करिए 10th क्लास में आपको बताया गया, ये आपका x है, ये आपका y है। सपोज दैट कोई एक लाइन x एक्सिस को मानिए a पॉइंट पर कट करती है, ये डिस्टेंस आपका a, ये आपका डिस्टेंस b। चलिए आपका b पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस कितनी a और y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस कितनी b है।
तो इस लाइन का इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता था, यानी होता है, था नहीं, होता है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। यानी ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इस लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उस लाइन को जो खींचना, कार्टेशियन प्लेन पर खींचना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो यक्स के नीचे, इसका मतलब यक्स एक्सिस पे उतना इंटरसेप्ट पार्ट है ना, यानी यक्स एक्सिस पे काटा गया अंतखंड उतना है। जो वाई के नीचे होगा ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाई एक्सिस पे काटा गया अंतखंड उतना पार्ट है। तो यानी यहाँ इसको चेंजिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसके लिए यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए यक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, दैट इज आपका, चलिए लीनियर इनइक्वालिटी को हमने फर्स्ट कह दिया, रहने दीजिए इसको, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम इस लाइन को कहाँ ड्रा करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में, यानी यहाँ लिखेंगे ड्रा द लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन कार्टेशियन प्लेन, है ना बेटा। यानी इसको हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन देखिए ये आपका है, ये आपका चलिए एक्स एक्सिस, ये आपका क्या वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन दैट इज 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है। अब बताइए इस लाइन को देखिए ड्रा करना, देखिए कितना आसान है, क्योंकि आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखिए यक्स एक्सिस के यक्स के नीचे जो लिखा रहता है वो आपका यक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस को डिनोट करता है। यानी यक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस शो कर रहा है, 5 यूनिट्स, वो अभी पॉजिटिव में, तो इसका मतलब 5 यूनिट आप कर दिए, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से पास करेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, 0 आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए वाई एक्सिस पे कितना अंतखंड इसका है, यानी कितना इंटरसेप्ट पार्ट है, दैट इज 5। तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से पास करेगी। चलिए आपका बी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 5, और आप इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए लाइन कितने आसानी से आपने इसको ड्रा कर दिया। कब आप इसको ड्रा कर सकते हो आसानी से, जब उस लाइन को किस में कन्वर्ट करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी अंतखंड रूप में। जब इस लाइन को अंतखंड रूप में आप परिवर्तित कर लोगे तो तब आप उसको बहुत आसानी से इसको ड्रा कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में। ओके बेटा, यानी कार्तीय तल में। तो अब इस लाइन को हमने चलिए ड्रा कर दिया। अब देखिए इसका मतलब पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, यानी जो आपका इक्वेशन जो दिखा लाइन का इक्वेशन, उस लाइन के इक्वेशन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी अंतखंड रूप में। तो अंतखंड रूप में कर दिया, तो इससे आप इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन में यानी कार्तीय तल में बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए इस फिगर में हमने ड्रा कर दिया। अब देखिए, अब ये जो लाइन है बेटा, यह लाइन वास्तव में इस प्लेन को देखिए 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। एक आपका क्या है, एक आपका ये देखिए अपर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन, और ये इस लाइन के नीचे वाला पार्ट क्या है, लोअर हाफ प्लेन। ये आपका क्या है, ऐसे लिख दीजिए, ये आपका लोअर हाफ प्लेन। ओके बेटा, इतना तो बात समझ में आया होगा। अब देखिए करना क्या होता है, करना ये होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको देखना होता है कि ओरिजिन मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन को देखना पड़ता है कि ओरिजिन किधर है, यानी नीचे है, यानी लोअर पोजीशन में है कि अपर पोजीशन में है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इस ओरिजिन को इसी लीनियर इनइक्वालिटी में रख कर चेक किया जाता है। अगर यह ओरिजिन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट कर देगा, जैसे मानिए 0, 0 अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा, तब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इसका जो रीजन हुआ, यानी रीजन जो होगा इसका, ये ओरिजिन की तरफ होगा जब सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब ओरिजिन की तरफ
और जब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ओरिजिन से दूर भागेगा, यानी ओरिजिन से दूर का मतलब तब अपर हाफ प्लेन में जाएगा। और अगर सेटिस्फाई कर देगा तो ओरिजिन देखिए लोअर हाफ प्लेन में है तो इसका रीजन इधर की तरफ होगा, दैट इज लोअर हाफ प्लेन में। ओके बेटा, तो आइए चलिए चेक करते हैं। हियर 0, 0, हियर पुटिंग 0, 0 in linear inequalities कितना x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो यक्स के प्लेस पर क्या रखा जाए बेटा, ये आपका यक्स है ना, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तो यक्स के प्लेस पर कितना 0 प्लस वाई के प्लेस पर 0 इज लेस देन 5। इसका मतलब 0 इज लेस देन क्या है, 0 इज लेस देन 5। ये बताओ ट्रू है और फॉल्स। भाई 0 की वैल्यू जाहिर सी बात है 5 से छोटी है, तो इट इज ट्रू। तो बताइए आपका ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब ओरिजिन जो है, यानी ओरिजिन दैट इज 0, 0 इस लीनियर इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तब इसका रीजन किधर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, यानी ओरिजिन की तरफ कहाँ, लोअर हाफ प्लेन में। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ना, कुछ क्या लिखेंगे, हियर द ओरिजिन 0, 0 satisfy the given inequalities then its region in, तब इसका रीजन कहाँ होगा, इट्स रीजन इन लोअर हाफ प्लेन विच कंटेन या विच कंटेन ओरिजिन। तब इसका रीजन किधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन की तरफ आप कर दिए ऐसे तीर, ये इस तरीके से है ना, ये पूरा इस तरीके से आप करेंगे, यानी इसका रीजन किधर की तरफ बेटा, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन इसको क्या किया, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया। हाँ, लास्ट में एक चीज आपको और देखना होता है, चीज ये देखना होता है, जो इनइक्वालिटी का जो साइन लगा है, ये देखिए लेस का, अगर लेस लगा है तो लेस का मतलब क्या हुआ, देखिए लेस का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या, इस लाइन को छोड़े, यानी छोड़ने का मतलब ये लाइन कैसी होनी चाहिए, आपकी डॉटेड लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए बेटा, ये आपकी डॉटेड लाइन। अगर ये आपका इक्वल का साइन होता तो इक्वल का साइन होने का मतलब इस लाइन को क्या कर लिया जाता, इंक्लूड कर लिया जाता, तब ये आपकी डार्क लाइन हो जाती। यानी डार्क लाइन, ये डॉटेड लाइन कब होगा, डॉटेड लाइन कब होगा, जब ये लेस का केवल साइन होगा, या मानी ग्रेटर का साइन होता तो ये आपका डॉटेड लाइन। क्यों ऐसा, क्योंकि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट देखिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे 5, 0 अगर इसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए तो x के प्लेस पर 5 और y के प्लेस पर 0, देखिए यहाँ 5 रखिए, 5 + 0 इज लेस देन कितना 5, तो 5 इज लेस देन 5, ये सही थोड़ी है, इट इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब इस लाइन पर पड़ने वाले प्रत्येक बिंदु इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो इसका जो रीजन हुआ, जो आंसर जो इसका हुआ, इसका मतलब आंसर में ये लाइन थोड़ी आना चाहिए, क्योंकि लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई करता तब यह लाइन इसमें क्या करते, इस रीजन में इंक्लूड करते, बट इस लाइन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना, यानी इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डॉटेड, है ना। बस यही आपका रिजल्ट हो गया। ओके बेटा, चलिए मानिए कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं, हो सकता है पहली बार ना समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है 2x + y
इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। बताइए फिर वही लैंग्वेज क्या लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जो आपका इनइक्वलिटी है इसको चेंजिंग इनटू इक्वेशन फॉर्म। यहाँ क्या लिखेंगे, वी चेंज, यहाँ लिखेंगे चेंजिंग इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस वाई, ये आपका ग्रेटर का साइन हट जाएगा, बस केवल इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब बताइए इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी अंतःखंड रूप में। तो अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइडिंग, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड एंड वी गेट 2x by 6 प्लस y by 6 इज इक्वल टू 6 by 6 1। तो ये आपका x डिवाइडिंग बाई 3 प्लस y डिवाइडिंग बाई 6 इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन नंबर, ये आपका दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से क्या देखेंगे, अब हम इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करेंगे। तो चलिए आइए, कार्टेशियन एक ऐसे लाइन खींच दिया गया, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इस पर ड्रा करेंगे, x पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना अंतःखंड, यानी कितना यूनिट्स चलेंगे, 3 यूनिट्स। तो ये आपका 1 2, ये आपका 3 हो गया, यानी ये लाइन यहाँ से पास करेगी, ये आपका 3 कामा 0 हो गया, ए पॉइंट हो गया। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना, 6 यूनिट, यानी 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कामा 6, ये आपका पॉइंट बी हो गया, है ना। हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये देखिए लाइन का ये देखिए फिगर हो गया, है ना। ये लाइन देखिए ड्रा हो गया, ये आपकी लाइन ए बी है। ये देखिए आपका क्या है, ओरिजिन। अब यहाँ से क्या चेक करते हो, हम ओरिजिन को चेक करते हैं कि इस लाइन के मतलब किधर है, लेफ्ट में। ये आपका देखिए लोअर है, ये आपका क्या अपर। क्योंकि लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हाफ लोअर पोजीशन, एक हाफ लोअर पार्ट में, और एक क्या अपर, हाफ अपर पार्ट में, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि ओरिजिन इसको, इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, हियर we putting the origin 0, 0 in the linear inequality। तो बताइए क्या किया जाए, ये आपका क्या चल रहा है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। इसका मतलब 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। अब बताइए ये कहानी आपकी सही है कि नहीं है, सही है। ये देखिए सही है कि गलत, बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट ट्रू। ट्रू है क्या, 0 की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, न तो यह ग्रेटर है न तो इक्वल है, इन दोनों में से कोई पार्ट नहीं है। देखिए ग्रेटर आर इक्वल का मतलब या तो ग्रेटर हो जाए या तो उसके इक्वल हो जाए, तो इन दोनों में से कोई भी केस नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रू। तो बताइए इट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ओरिजिन दी गई लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तब इसका मतलब क्या हुआ, तब इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ ना होते, भाई सेटिस्फाई करता तब तो इसका रीजन ओरिजिन की तरफ आता। तो सेटिस्फाई नहीं किया तो ओरिजिन से कहाँ भागेगा भैया, दूर भागेगा, यानी इट्स रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब जो इसका पार्ट, जो इसका जो पार्ट आएगा, जो रीजन ऑफ पार्ट आएगा वह अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो क्या लिखेंगे, हियर द ओरिजिन 0, 0 do not satisfy, does not satisfy the given linear inequality, then its reason
इट्स रीजन। अब बताइए कौन सा पार्ट है, यानी ओरिजिन से, यानी आपका अपर, हाफ अपर, हाफ अपर, अपर पार्ट which is not contain origin। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम, हाँ एक चीज लास्ट में और देखना होता है, अगर ये इक्वल का साइन यहाँ लगा है तो इसका मतलब ये आपकी डार्क लाइन रहेगी, अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये आपकी डार्क लाइन नहीं रहेगी। बाकी ये इसका मतलब इसका क्षेत्र ओरिजिन से दूर भागेगा, ये आपका इसका रीजन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके, बाकी हिंदी लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे ऐसे एक बार हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा दें। क्या लिखेंगे, यानी दी गई लीनियर इनइक्वलिटी को आप इक्वेशन फॉर्म में यानी समीकरण रूप में व्यक्त करने पर, तो ये समीकरण रूप में हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण को अंतःखंड रूप में, यानी रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देंगे इतना रिजल्ट आएगा। अब यहाँ क्या चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0,0 दी गई लीनियर इनइक्वलिटी में रखने पर, तो रखने पर ये रिजल्ट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू, मतलब यह सत्य नहीं है। अतः यहाँ क्या लिखेंगे, यानी ओरिजिन, यानी जो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु दी गई असमीका को, लीनियर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं करता है, तो संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका क्षेत्र कहाँ होगा, अपर हाफ प्लेन में, यानी जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, जिसमें ओरिजिन नहीं है, यानी इसका क्षेत्र ओरिजिन से दूर होगा। दूसरी भी लैंग्वेज इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस इट्स रीजन मतलब इसका जो क्षेत्र होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से क्या होगा, दूर की तरफ होगा, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से दूर होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर, बाकी ये तो आप लगा ही ले जाएंगे, ये वाला भी हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ वाला पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ वाला y + 8 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2x। तो यहाँ सबसे पहले लीनियर इनइक्वलिटी को थोड़ा सही करिए, x को इधर बुलाइए, तो आपका हो जाएगा -2x + y, ऐसा करिए, y को उधर दे दीजिए, तो आपका 8 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2x - y। इसका मतलब 2x - y, देखिए जिधर 2x - y रहेगा इधर लेस रहेगा, तो यानी लेस आर इक्वल देन कितना 8, हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो 8 जिधर रहेगा उधर क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। इधर देखिए लेस है तो लेस रहेगा। ओके बेटा, हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। अब बताइए ये आपका लीनियर इनइक्वलिटी हो गया, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको समीकरण रूप में लिखने पर, यानी क्या लिखेंगे, चलिए एक हिंदी वाला हिंदी लैंग्वेज भी बता दें, यानी समीकरण रूप में व्यक्त करने पर, तो समीकरण रूप में जब व्यक्त करेंगे तो आपका 2x - y = 8 हो जाएगा। अब यहाँ अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए किससे भाग दे दिया जाए, 8 से, तो आपका 2x / 8 - y / 8 = 1, तो आपका x/4 + y / -8 = 1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, रेखा के समीकरण को कार्तीय तल पर निरूपित करने पर, तो x बताइए पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट्स 1 2 3 4, और y देखिए 8 कहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 8, तो इसका मतलब लाइन आपका यहाँ और यहाँ से पास करेगा। ओके बेटा, ये आपका लाइन है, ये आपका A पॉइंट है दैट इज 4,0, और ये आपका B पॉइंट है दैट इज 0,-8, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए ये लाइन जो है इसको देखिए दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक अपर हाफ प्लेन और एक आपका लोअर हाफ प्लेन। ओके बेटा, तो अब हमको चेक करना है कि इसका जो रीजन होगा जो लीनियर इनइक्वलिटी का, ये अपर हाफ प्लेन में होगा कि लोअर हाफ प्लेन में होगा। तो अपर हाफ प्लेन का मतलब हम यहाँ चेक करेंगे ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन में जो ओरिजिन को कंटेन किया है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका रीजन लोअर हाफ प्लेन में हो जाएगा जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मूल बिंदु
मूल बिंदु 0,0 दी गई रैखिक असमीका में रखने पर, तो रखिए चलिए रखिए भाई। तो यक्स के प्लेस पर कितना 0, ये आपका 2x माइनस वाई है, तो ये आपका 2 × 0 माइनस ये आपका y लेस आर इक्वल देन 8, तो इसका मतलब 2 इज लेस आर इक्वल देन 8। अब बताइए 2 की वैल्यू लेस अथवा इक्वल 8, तो इक्वल तो नहीं बट लेस तो है। बताइए 2 की वैल्यू कम से कम 8 से कम है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ओरिजिन क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। और एक चीज आप पहले से यहाँ देख लीजिए, जब इक्वल का साइन लगा रहे तो आप क्या लिखेंगे, डार्क लाइन खींचेंगे, और जब इक्वल का साइन यहाँ लगा रहे तो आप पहले ही लाइन खींचते समय भी ही आप इसको डॉटेड कर देंगे, है ना। तो खैर यहाँ इक्वल का साइन लगा है तो इसलिए आपकी डार्क लाइन हो गई। ओके बेटा, आप इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हो। यहाँ भी देखिए डार्क लाइन है, ये देखिए डॉटेड लाइन यहाँ बनेगा, चूंकि इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ भी देखिए इक्वल का साइन नहीं, ये भी डॉटेड है। यहाँ देखिए इक्वल का साइन है इसलिए डार्क लाइन लगेगा, यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ भी डॉटेड। तो इस तरीके से आप इसको पहले ही लिख लिया करिए, मतलब इस तरीके से पहले से खींच लिया करिए। अब बताइए ये सत्य है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक लैंग्वेज क्या लिखना है बेटा, यहाँ लिखना है अतः मूल बिंदु 0,0 दी गई रैखिक असमीका को संतुष्ट करती है, अतः इसका क्षेत्र संतुष्ट करता है, तो इसका क्षेत्र कहाँ की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। अतः इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, तो आप मूल बिंदु की तरफ ऐसे डॉट कर दीजिए, है ना। ये आपका इसका क्षेत्र मूल बिंदु इधर तो है। ओके बेटा, तो ये आपका रीजन हो गया। अगर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, हेंस हियर वी गेट द ओरिजिन सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, देन इट्स रीजन क्या, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इसका रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आप लिख सकते थे हियर the origin does not satisfy the given linear inequality, then its region away from origin, मतलब origin से दूर। ओके बेटा, तो इस तरीके से दो ही, मतलब इस तरीके से लैंग्वेज आप लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी आप तो सारे क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आइए 9 या 10 में एक बता दें। चलिए 9 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है y लेस देन -2। तो क्या लिखेंगे, चेंजिंग इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो ये आपका y इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब y चूंकि इसमें जब एक ही वेरिएबल है तो आप जरा याद करिए, आपको बताया गया होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक ऐसी लाइन होती थी जो y एक्सिस के समांतर होती थी, है ना। एक y इक्वल टू अगर हम कर दें प्लस माइनस b, यह एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होती थी। तो इस तरीके से जब हम इसका फिगर जब ड्रा करेंगे बेटा, ये आपका x, ये आपका y है, y एक्सिस पे -2 नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपका माइनस, यानी ये आपकी लाइन ये यहाँ से पास करेगी, यानी पैरेलल टू क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ये इस लाइन का यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहते हैं तो ये आपका 0, कितना -2, ये आपका ओरिजिन दैट इज 0,0 है ना। फिर वही चीज हम यहाँ फिर से ओरिजिन को चेक करेंगे कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इट्स रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, इट्स रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इट्स रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा हाँ, एक चीज देख लीजिए, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये जो लाइन आप खींचेंगे डॉटेड खींचेंगे, है ना बेटा, डार्क नहीं रहेगा, ये आपका डॉटेड रहेगा, है ना, यानी इस लाइन को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, हियर ओरिजिन 0,0 पुटिंग इन लीनियर इनइक्वालिटी। चेक करिए, यानी x के प्लेस पर ये आपका y लेस आर इक्वल देन -2, x के प्लेस पर 0 रखिए और y के,
तो यह सही है नहीं, तो y की प्लेस पर 0 रखेंगे -2। ये ट्रू है और फॉल्स? 0 की वैल्यू -2 से छोटी होती है बेटा, भाई जाहिर सी बात है 0 की वैल्यू -2 से बड़ी होती है, -2 से ग्रेटर होती है ना, क्योंकि 0 आपका यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, तो ये आपका ग्रेटर, यानी ये इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। क्या लिखेंगे? हियर origin does not satisfy the origin. Here origin does not satisfy the given linear inequality. Hence its reason बताइए, ओरिजिन जब इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या ओरिजिन की तरफ होगा? बताइए, इसका रीजन ओरिजिन की तरफ होगा कि ओरिजिन से दूर भगेगा? यानी इट्स रीजन क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। इट्स रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसका जो क्षेत्र होगा ओरिजिन से दूर भगेगा, यानी आपका हाफ लोअर प्लेन में होगा। ये आपका हाफ अपर प्लेन है ना, तो ये आपका हाफ लोअर प्लेन में होगा। तो इस तरीके से आपका आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 आपका समाप्त होता है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हमको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर से हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।